Welcome to online class of Prague Public School and welcome to session of English language of class 2. Today I am going to revise you chapter 1, the sentence of English language. Okay students, so you all have to be ready for your topic. The sentence. As you know well, I have explained it 3 times. The sentence. What is the sentence? A sentence is a group of words that makes a complete sense. I repeat, a sentence is a group of words that makes a complete sense. Now I am explaining in Hindi. बेटा वाक्य क्या होता है? सेंटेंस जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य. वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का समूह. शब्दों का वह समूह जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो. ठीक है, जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो. अब हमने कोई भी शब्द उठा के जोड़ दिए तो क्या उससे वाक्य बन जाएगा? हमने कहा मैं जाती दिल्ली हूँ, तो क्या इससे कोई हमारा बोलेंगे नहीं आप ये क्या बोल रहे हैं, आप तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपकी बात समझ में नहीं आती, आप ऐसे ही बोलोगे ना. लेकिन जब मैं बोलूँगी मैं दिल्ली जाती हूँ तब आपको समझ में आएगा, ओ आपने ठीक बोला. ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट. दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. शब्दों का वो समूह जिसका कि अर्थ निकलता हो, ये इसका मतलब होता है वाक्य. ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, हैव अ लुक ऑन इट नाउ. English language class 2 chapter 1, the sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. A sentence is a group of words that makes complete sense. The words in a sentence should be said or written in a proper order to make sense. What? The words in a sentence. Sentence में जो words होते हैं should be said or written in a proper order. वो कहे जाने चाहिए या लिखे जाने चाहिए एक सही क्रम में वो लिखे जाने चाहिए या कहे जाने चाहिए. टू मेक सेंस, उनका एक सही सेंस बनाने के लिए, उनका एक सही अर्थ सही अर्थ होने के लिए उनका शब्दों का सही क्रम में लिखा जाना चाहिए या सही क्रम में हमें कहना चाहिए, तभी उसका कोई अर्थ या उसका कोई मतलब निकलता है. ओके स्टूडेंट्स, सो read the words given below. Now you see, ball the behind bush is what? There is words ball the behind bush is. So ball the behind bushes, there is enemy. बॉल हो गई, बिहाइंड मीन्स पीछे, बुश मीन्स झाड़ी, इज मीन्स है. बॉल पीछे झाड़ी है, कुछ मतलब हुआ इसका? नो. नाउ लुक हियर. द ball is behind the bush. Okay, the ball is behind the bush, यानी गेंद झाड़ी के पीछे है. अब हमने कहा गेंद झाड़ी पीछे है. हाँ, किसका कोई सेंस निकल रहा था जब हम बोलेंगे गेंद झाड़ी के पीछे है. लाइक दिस, the ball is behind the bush. Okay, well, now I am moving forward to next. Their birds wings fly with. What? Their means अपना या उनका, birds चिड़िया, wings पंख, fly means उड़ना, with means के साथ.
तो क्या कह रहा है, चिड़िया उड़ती पंख के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, चिड़िया पंखों के साथ या पंख से उड़ती है। तो व्हाट विल बी द सेंटेंस? नाउ लुक हियर, द बर्ड्स fly with their wings. Okay, well, the birds fly with their wings. The birds यानी चिड़िया, fly means उड़ती है, with their wings फिर अपने पंखों के साथ या अपने पंखों से, चिड़िया अपने पंखों से उड़ती हैं. Now next, eat should we food fresh. Okay, what? Eat should we fruit. It means खाना. Should means चाहिए. We means हमें. Food means भोजन. और fresh means शुद्ध. तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हमें शुद्ध भोजन खाना चाहिए. हमें fresh food खाना चाहिए. So now the sentence is we should eat fresh food. Okay, so you all have looked and listen there. There is one thing more, things are important here. There, look here, beta, when we start our sentence, sentence, the alphabet of the first letter should be in capital letter. बेटा आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो. जब आप सेंड करते हैं वर्क, तो मैं देखती हूँ अभी भी बच्चों को प्रॉपर नहीं ये, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, उसका पहला लेटर, ठीक है बेटा, उस वर्ड का जो पहला लेटर होता है बेटा, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए. जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो फुल स्टॉप लगता है. अब अगर ये कोई क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. और अगर कोई नाउन हो, ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई नाउन आता है, प्रॉपर नाउन, तो उसका पहला लेटर बेटा ऑलवेज कैपिटल ही रहता है. प्रॉपर नाउन हम कहीं भी लिखेंगे, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, आप लोग को मैंने देखा मिस्टेक करते हो, आप अपने फादर का नाम, अपने सिटी का नाम, तो ये प्रॉपर नाउन होता है ना बेटा. जब इनको हम लिखते हैं तो इनका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में होना चाहिए. बेटा सेंटेंस लिखने का भी तरीका होता है. जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क हमें लास्ट में लगाना पड़ता है, और उसका पहला लेटर हमेशा हमारा कैपिटल में होना चाहिए. और अगर बीच में कोई प्रॉपर नाउन आता है तो प्रॉपर नाउन का भी पहला लेटर हमारा कैपिटल में होता है. सो नाउ लुक हियर, a sentence is a group of words that makes complete sense. The words in a sentence should be said or written in a proper order to make sense. जो सेंटेंस है उसके जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, तभी उनका कोई मतलब निकलता है. ओके, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. बॉल द बिहाइंड बुश इज नॉट, it is not sentence. Now look here, it is sentence. The ball is behind the bush. The ball is behind the bush. Okay. Now next one is their birds wing fly with. Their birds, T-H-E-I-R. Their means क्या होता है? उनका. Their birds wings fly with. The birds fly with their wings. Now next, eat should we food fresh. We should eat fresh food. So now, the words should be arranged in a proper order. इनमें आपको ध्यान रखना है. और सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में होता है. ये देखिए मैंने कैपिटल में लिखा है ना.
लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो कोई लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन को हमेशा, जैसे हम अपना नाम लिख रहे हैं ना, तो हम स्टार्टिंग में लिखें, यहाँ लिखें या लास्ट में लिखें, उसका ऑलवेज पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लिसन। अब आपको क्या करना है बेटा, यू विल सी पेज नंबर 6। जो पेज नंबर 6 है बेटा, बुक में तो आप एक्सरसाइज कर चुके हो, ठीक है। नाउ आपका ये रिवीजन है। आप क्या करोगे, पेज नंबर 6 में जो ए है आपका एक्सरसाइज में, जो ए है वो क्लास वर्क में आप लोग सेंड करोगे कॉपी में। बहुत बच्चे बुक की फोटो खींच के भेजते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, बुक में आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपको इसको होमवर्क कॉपी में करना है। आपको बुक की जो इमेज भेजेगा, अब उसके -5 मैं मार्क्स -5 कर दूंगी, उसके मार्क्स कट करूंगी। पर बहुत बार मैं देखती हूँ बच्चों को बोलती हूँ, इसके बाद भी आप लोग बुक की इमेज भेज देते हो। आप क्यों, आप बुक तो आपकी ऑलरेडी चेक हो चुकी है, अब आप उसको कॉपी में करना है। ए को आप क्लास वर्क में करके मुझे भेजोगे, और जो बी है उसको आप क्या करोगे, होमवर्क में करेंगे। होमवर्क कॉपी में फिर करके कॉपी में हमें आपको सेंड करना है। बुक की इमेज कोई नहीं भेजेगा। आई रिपीट। ओके, हैव अ गुड डे।